यह संसार उतना ही सुंदर है जितनी सुंदर दृष्टि से हम उसे देखते हैं। बुद्ध ने कहा था, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसका सबसे बड़ा कारण हमारा अपना मन है। यदि मन शुद्ध हो, विचार पवित्र हो, तो दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देगी, पवित्र और शांत। लेकिन अगर मन अशांत हो, क्रोध से भरा हो, शिकायतों से भरा हो, तो वही संसार हमें कठोर और दुखद लगेगा। इसीलिए बुद्ध की पहली शिक्षा यही है, अपने मन को बदलो, तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया बदल जाओ। उन्होंने बस कहा, तुम अपने भीतर बदलो, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपने मन को बदलना तुम्हारे ही हाथ में है। सोचो, जब सुबह सूरज उगता है तो सूरज बदलता नहीं, लेकिन तुम्हारा मन यदि प्रसन्न हो तो वही सूर्योदय तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा तोहफा लगेगा। और अगर मन में क्रोध है, शिकायतें हैं, तो वही सूरज तुम्हें चुभता हुआ लगेगा। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं होंगे। बुद्ध ने कहा था, दुख जीवन का अटूट हिस्सा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, दुख स्थायी नहीं है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी आती हैं और चली जाती हैं। सवाल यह नहीं है कि जीवन में दुख क्यों है, सवाल यह है कि जब दुख आए तब हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हम रोते हुए, शिकायत करते हुए जीते हैं तो दुख और गहरा होता है, लेकिन अगर हम मुस्कुराकर उसे स्वीकार करें, सीखें और आगे बढ़ें, तो वही दुख हमें मजबूत बना देता है। हर दिन जब तुम उठते हो तो अपने मन में यह भावना भर दो, आज का दिन मेरा है, आज मैं हर पल को प्रेम से जीऊंगा। बुद्ध ने सिखाया था कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का असर पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो वह प्रेम तुम्हारे पास 100 गुना होकर लौटता है। जब तुम क्रोध से बोलते हो तो वह क्रोध भी लौटकर तुम्हें ही चोट पहुंचाता है। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि शब्द वही हैं जो दिलों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ध्यान की महिमा बुद्ध ने सबसे पहले बताई। उन्होंने कहा, जब तुम शांति चाहते हो तो आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। हर सांस जो भीतर जाती है वह जीवन देती है। हर सांस जो बाहर जाती है वह तुम्हारे दुख, तुम्हारा बोझ लेकर जाती है। कुछ पल के लिए बस बैठ जाओ और महसूस करो, मैं हूं, मैं जीवित हूं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम यह महसूस करने लगते हो तब छोटी छोटी परेशानियां गायब होने लगती हैं। दुनिया में नफरत नफरत से खत्म नहीं होती। नफरत को केवल प्रेम से मिटाया जा सकता है। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है और तुम भी बदले में बुरा कहते हो तो नफरत बढ़ती है, लेकिन अगर तुम मुस्कुराते हो, माफ कर देते हो, तो नफरत वहीं खत्म हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, क्षमा सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करते हो। क्षमा तुम्हें आजाद कर देती है, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर देती है। आज हम सब भाग दौड़ में जी रहे हैं। हमें लगता है कि खुशी बाहर कहीं मिलेगी, नए घर में, नई गाड़ी में, नए रिश्ते में। लेकिन बुद्ध ने कहा था, खुशी तुम्हारे भीतर है, वह बाहर नहीं मिल सकती। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही शांति और खुशी तुम्हारे मन के भीतर खिलती है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, खुद को समझते हो। हर दिन थोड़ा समय निकालो और खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं आज प्रेम फैला पाया? क्या मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाई? क्या मैंने अपने विचारों को साफ रखा? अगर जवाब हाँ है तो समझो तुम सही राह पर हो। बुद्ध ने यह भी कहा था, जब तुम अपना मन साफ रखते हो तो तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकने लगता है। लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा होती है। जीवन में जो भी करो पूरे मन से करो। चाहे तुम खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, चल रहे हो, हर काम को ध्यान से करो। यही सच में ध्यान है। बुद्ध ने सिखाया था, वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अतीत का दुख छोड़ दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। अभी जो पल है वही सबसे कीमती है। और अंत में बुद्ध ने यह कहा था, अगर तुम दुनिया में रोशनी देखना चाहते हो तो पहले खुद रोशनी बनो। दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद वह बनो जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया प्रेम से भरी हो तो सबसे पहले तुम प्रेम बांटो।
अगर तुम चाहते हो कि दुनिया शांत हो तो सबसे पहले तुम खुद शांत हो जाओ। तुम्हारे पास आज भी चुनाव है, या तो शिकायतों में जियो या कृतज्ञता में, या तो अंधेरे में खो जाओ या रोशनी बन जाओ। याद रखो, तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे एक सकारात्मक विचार से न जाने कितने दिल रोशन हो सकते हैं। बुद्ध की बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, उन्हें जीने के लिए हैं। आज से, इस क्षण से अपनी सोच बदलो, अपनी दृष्टि बदलो और देखो पूरी दुनिया कैसे बदल जाती है। याद रखो, सकारात्मकता सिर्फ सोचने भर से नहीं आती, यह तब आती है जब तुम उसे हर दिन जीने लगते हो। सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं सकारात्मक रहूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। दिन भर में छोटी छोटी बातें होंगी जो तुम्हारे धैर्य को परखेंगी। कोई गलत बोलेगा, कोई ट्रैफिक में काट देगा, कोई तुम्हें अनदेखा करेगा। वहीं पर असली परीक्षा होती है। वही पल तय करते हैं कि तुम अपने मन को कैसा बना रहे हो। अगर तुम शांत रह गए, मुस्कुरा दिए, तो समझो तुमने जीत लिया। बुद्ध की शिक्षा कहती है कि हमारी हर क्रिया एक बीज है। अगर तुम प्रेम का बीज बोओगे तो जीवन में प्रेम पाओगे। अगर तुम क्रोध बोओगे तो दुख पाओगे। सोचो, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। आज तुम्हारे एक अच्छे विचार से कल तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जीवन में लोग अक्सर कहते हैं, जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन बुद्ध ने कहा था, पहले खुश हो जाओ, तब सब ठीक होने लगेगा। खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी रास्ता है। अगर तुम आज छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीख जाओ तो बड़ा सुख अपने आप आ जाएगा। जब कभी मन बोझिल लगे तो रुक जाओ, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या ये चिंता स्थायी है? क्या ये गुस्सा हमेशा रहेगा? जवाब हमेशा नहीं होगा। फिर सोचो, क्यों मैं उस चीज को पकड़े बैठा हूं जो स्थायी ही नहीं है? यही समझ तुम्हें हल्का कर देती है। बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा थी, अतिशयता छोड़ दो, यानी बहुत ज्यादा पकड़ मत बनाओ, नहीं बहुत ज्यादा दूर भागो। संतुलन ही जीवन का असली सुख है। जब भूख लगे तो खाओ, जब थक जाओ तो आराम करो, जब मन कहे तो मुस्कुराओ। जीवन को सहज बनाओ। जब जीवन सहज होता है तभी शांति आती है। सकारात्मकता तब आती है जब तुम कृतज्ञ बनते हो। हर रात सोने से पहले बस 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो सकता है वो बड़ी ना हो, जैसे किसी ने आज मुस्कुराकर देखा, या बारिश की खुशबू, या तुम्हारे बच्चे की हंसी। जब तुम छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता महसूस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगता है। तुम शिकायत से आभार की ओर बढ़ने लगते हो। बुद्ध की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि खुद को स्वीकार करना कितना जरूरी है। हम अक्सर अपनी कमियों को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अधूरा है, कोई भी परफेक्ट नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिस पल तुम खुद को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसे हो, उसी पल बदलाव शुरू होता है, क्योंकि स्वीकार करना ही विकास का पहला कदम है। याद रखो, जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम खुद को समझते हो, खुद को माफ करते हो, खुद के प्रति दयालु होते हो, तभी तुम वही दया दूसरों को दे पाते हो। अंत में, जीवन का हर क्षण एक नया आरंभ है। अतीत में चाहे कितनी भी गलतियां की हों, चाहे कितने भी दुख झेले हों, आज से तुम बदल सकते हो। अभी से तुम अपने मन में रोशनी जला सकते हो। यही बुद्ध का संदेश है। बदलाव बाहर से नहीं आएगा, बदलाव भीतर से आएगा। और जब तुम्हारा भीतर बदल जाएगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तब शिकायतें खत्म हो जाती हैं। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वह तुम्हें जागने का अवसर देता है। चाहे वह कठिनाई हो, चाहे वह सुख हो, दोनों ही तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं। कठिनाई तुम्हें धैर्य सिखाती है और सुख तुम्हें आभार सिखाता है। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके लिए हर अनुभव अमूल्य बन जाता है। सकारात्मक सोच का मतलब केवल अच्छा अच्छा सोचना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करना और फिर भी मन को शांत रखना। मान लो बारिश हो रही है और तुम्हारे मन में शिकायत है कि यह क्यों हो रही है। क्या तुम्हारी शिकायत बारिश रोक देगी? नहीं।
लेकिन अगर तुम उसी बारिश में सुंदरता देख लो, मिट्टी की खुशबू महसूस कर लो, तो वही बारिश तुम्हारे लिए आनंद बन जाएगी। बुद्ध ने यही सिखाया, परिस्थिति नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण मायने रखता है। मन की शांति पाने का एक सबसे सरल उपाय है सांस पर ध्यान देना। जब भी तुम परेशान हो, गुस्से में हो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो हवा कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यह साधारण सा अभ्यास तुम्हारे भीतर का तूफान शांत कर देगा। बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर ढूंढने से नहीं, भीतर देखने से मिलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां ही हमें खुश करेंगी, लेकिन बुद्ध की शिक्षा है कि छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजो। सुबह की धूप, किसी अजनबी की मुस्कान, पक्षियों की आवाज, ये सब जीवन के उपहार हैं। जब तुम इन पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारा मन कृतज्ञता से भर जाता है, और जहां कृतज्ञता होती है वहां दुख टिक ही नहीं सकता। सकारात्मकता फैलाना शुरू होता है खुद से। अगर तुम खुद के साथ दयालु नहीं हो, तो तुम दूसरों से भी दया की उम्मीद नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा, दूसरों को वही दो जो तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम शांति चाहते हो, तो पहले दूसरों को शांति दो। अगर तुम प्रेम चाहते हो, तो पहले प्रेम दो। यही नियम है, जो तुम देते हो वही लौट कर आता है। जब भी जीवन कठिन लगे, खुद को याद दिलाओ, ये भी बीत जाएगा। बुद्ध की यही शिक्षा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, हर चीज बदल रही है। इसलिए न सुख में बहुत डूबो, न दुख में, बस गवाह बनो, देखो, समझो और आगे बढ़ो। यही संतुलन का मार्ग है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हमारे पास केवल यह क्षण है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। और हम क्या करते हैं, या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। बुद्ध ने सिखाया, वर्तमान में जियो। अभी जो कर सकते हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय लगे, वह प्रकाश कभी बुझता नहीं। बुद्ध ने उस प्रकाश को जागृत करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भीतर की करुणा, प्रेम और शांति को जगाते हो, तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। और याद रखो, सकारात्मकता केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम सकारात्मक बनते हो, तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। तुम्हारी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तुम्हारा शांत मन किसी के गुस्से को ठंडा कर सकता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी ऊर्जा से कितने लोग प्रभावित होते हैं। जब तुम बुद्ध की इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक बदलाव होने लगता है। शुरुआत में यह बदलाव छोटा होता है, जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी दीपक की लौ जलती है। लेकिन जैसे जैसे तुम इसे रोज जीने लगते हो, वह लौ फैलने लगती है, कमरे का अंधकार मिटने लगता है। तुम खुद देखोगे, तुम्हारी बातें बदल जाएंगी, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा और तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सच में सकारात्मक रहकर जीवन बदला जा सकता है? बुद्ध का उत्तर था, हाँ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे विचार स्वच्छ हैं, तो तुम्हें हर जगह स्वच्छता दिखेगी। अगर तुम्हारे विचार प्रेम से भरे हैं, तो तुम्हें हर जगह प्रेम दिखेगा। और यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अगर तुम लाल रंग के चश्मे से दुनिया देखो, तो सब कुछ लाल दिखेगा। वैसे ही अगर तुम नकारात्मक सोच के चश्मे से देखोगे, तो सब बुरा लगेगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच का चश्मा पहन लो, तो हर जगह उम्मीद और सुंदरता दिखने लगेगी। एक बात याद रखना, सकारात्मकता का मतलब समस्याओं से भागना नहीं है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन सकारात्मक व्यक्ति समस्याओं के बीच भी समाधान ढूंढ लेता है। वह अंधेरे में भी रोशनी देख लेता है। और यही शक्ति बुद्ध ने हमें दी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन को स्थिर रखना। जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, सब कुछ अंधकारमय है, तब बुद्ध का यह वाक्य याद करो, सब कुछ बदलता है, न सुख स्थायी है न दुख। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन की हर स्थिति बदलती रहती है। बस धैर्य रखो और वर्तमान में रहो। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है। जागना यानी अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानना। हम सबके भीतर प्रेम है, करुणा है, शांति है,
लेकिन यह परतों के नीचे छिपी रहती है, क्रोध, ईर्ष्या और भय की परतों के नीचे। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो ये परतें हटने लगती हैं और असली प्रकाश बाहर आने लगता है। तुम्हारे पास आज भी चुनाव है। क्या तुम शिकायत में जीना चाहोगे या कृतज्ञता में? क्या तुम अंधकार फैलाना चाहोगे या रोशनी? बुद्ध ने कहा था, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अपने मन में है। अगर तुमने उसे जीत लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। जब तुम सकारात्मकता फैलाने लगते हो तो यह केवल तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से महसूस होती है। लोग तुम्हारे पास बैठते ही शांति महसूस करते हैं। बिना कुछ कहे ही तुम्हारा चेहरा दूसरों के लिए सुकून बन जाता है। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाए। सोचो, अगर एक दीपक भी अंधेरे में रखा जाए तो वह आसपास के वातावरण को रोशन कर देता है। उसी तरह अगर तुम एक व्यक्ति के रूप में अपने भीतर प्रकाश जला लो तो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे समाज में रोशनी फैल जाएगी। सकारात्मकता का यही असर है। यह चुपचाप फैलती है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल देती है। बुद्ध ने कहा था, 1000 दीपकों को एक दीपक से जलाया जा सकता है और उस दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होगी। यानी जब तुम अपना प्रेम और सकारात्मकता दूसरों से बांटते हो तो तुम्हारा प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। जितना अधिक बांटोगे उतना ही अधिक पाओगे। अंत में याद रखो, जीवन छोटा है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। इसीलिए हर पल को प्रेम से जियो, करुणा से जियो, कृतज्ञता से जियो, दूसरों के लिए रोशनी बनो। जब तुम विदा लो तो लोग कहें, इस इंसान ने हमारे जीवन में शांति और प्रेम बोया। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। याद रखो, सकारात्मकता का बीज आज तुम अपने भीतर बो रहे हो। इसे हर दिन पानी दो, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से। शुरुआत में यह छोटा लगेगा, पर धीरे धीरे यह वृक्ष बनेगा और एक दिन यही वृक्ष तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को छांप देगा। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने भीतर वह रोशनी जगाओ जिसे कोई तूफान बुझा न सके। जब भी जीवन तुम्हें परखे, जब भी राह कठिन लगे, खुद से कहो, मैं शांति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं। और देखो, तुम्हारे चारों तरफ की नकारात्मकता धीरे धीरे पिघलने लगेगी। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। और जब तुम इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हो तो जीवन में केवल तुम नहीं बदलते, तुम्हारी उपस्थिति से हर कोई बदलने लगता है। तुम्हारे परिवार में शांति आने लगती है, रिश्तों में मधुरता आने लगती है। तुम्हारा काम, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नींद सब हल्की और सुखद होने लगती है। और अब जब तुम यह सब सुन चुके हो तो अपने हृदय में यह अनुभव कर रहे होगे कि एक हल्की सी शांति तुम्हारे भीतर उतर आई है। यह वही शांति है जिसे बुद्ध ने अनुभव किया था, वही सकारात्मकता जो उनके जीवन का सार थी। इस शांति को पकड़कर रखना, इसे हर पल महसूस करना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। आज से जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, जब भी हालात कठिन हो जाए, बस यह याद रखना, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। कोई परिस्थिति तुम्हारी इस सच्चाई को छीन नहीं सकती और यही तुम्हारी असली ताकत है। हर सुबह जब तुम जागो तो कृतज्ञता के साथ उठो। हर रात जब सोने जाओ तो संतोष के साथ सो। यही जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है और यही बुद्ध का मार्ग है, सरल, सहज पर गहरा। तो चलो आज से यह निर्णय लो, मैं अपने जीवन को प्रेम से जीऊंगा, मैं अपने हर विचार को सकारात्मक बनाऊंगा, मैं अपने आसपास प्रकाश फैलाऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं दूसरों के जीवन में भी वही शांति ले आऊंगा जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। क्योंकि याद रखो, जब एक दीपक जलता है तो वह केवल खुद को नहीं बल्कि आसपास के अंधेरे को भी रोशन करता है और तुम वही दीपक हो। अब एक गहरी सांस लो, इस शांति को अपने भीतर महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो।